Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our 12th unit aldehyde, ketone and carboxylic acid. And today's topics are chemical properties of aldehyde and ketone. Let's start. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट टाइप देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, प्लेटिनम की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। ठीक है, एज ए कैटालिस्ट ये यूज किए जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की C डबल बॉन्ड O CH3H एल्डिहाइड ले लिया हमने। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहां पर एडिशन होगा? डबल बॉन्ड जहां पर है, तो डबल बॉन्ड यहां पर है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा यहां पर, तो एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई? CH3, यहां पर H है, यहां पर आ गया आपका OH और एक हाइड्रोजन आ गया यहां पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2OH। क्या बन गया भाई? प्राइमरी एल्कोहल। सो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। इज इट क्लियर? एल्डिहाइड नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बन गया आपका? इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम और आपका आईयूपीएक नेम रहेगा इसका इथेनॉल। इज इट क्लियर? इसी तरह हम कीटोन का कर देंगे C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन चेन रहेगी कीटोन के अंदर, CH3 कीटोन। कीटोन ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, वही प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर, वन हाइड्रोजन यहाँ पर, वन यहाँ पर, तो CH3 यहाँ पर क्या आ गया? CH और ये आ गया OH। इज इट क्लियर? तो क्या बन गया ये? देखो, जिस कार्बन पे OH अटैच है उस पे क्या है? दो कार्बन चेन प्रेजेंट है, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। सो कीटोन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। क्या नाम है इसका भी? कॉमन नेम तो है इसका एसीटोन, और आप आईयूपीएक नेमिंग भी कर लेंगे। ठीक है, दो प्रोपेनोन, तीन कार्बन की चेन है, और ओन प्रोपेनोन। ये क्या बन गया भाई? वैसे तो इसका कॉमन नेम प्रोपाइल अल्कोहल बोल देंगे हम, ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम। वैसे आप नंबरिंग कर देंगे इसकी, जैसे कि इसको ऐसे लिख लो आप, CH3 CHOH, यहाँ पर CH3। ठीक है, इस तरह से ही है, तो 1 2 और 3 ऐसे ही होगी चेन। ठीक है, कहीं से भी कर लो, यहां से कर लो, 1 2 3। ठीक है, एंड से शुरू करेंगे, यहां से थोड़ी शुरू करेंगे, है ना, तो 2 पे क्या है? ओल है, और ये क्या हो गया? प्रोपेन, तो प्रोपेनोल। 2 प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ओल भी लिख सकते हैं, या प्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, तो आपका प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोल बन जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन पे इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन का करके क्या बना देंगे? एल्कोहल। अब देखो, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे HC डबल बॉन्ड, किसी का भी रिडक्शन करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस पे क्या हो गया? CH3, दो हाइड्रोजन तो पहले थे, एक और आ गया CH3, और यहाँ आ गया OH। क्या बन गया भाई? मीथेनॉल। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है इसका, वैसे इसको मिथेनॉन बोलेंगे, सॉरी मिथेनॉल बोलेंगे, मिथेनॉल। एल्डिहाइड है तो मिथेनॉल से मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आप प्रोड्यूस करवा सकते हैं इनको। नेक्स्ट रिडक्शन टाइप रिएक्शन है मेयरवन-बॉन्ड्रॉफ-वर्ले रिडक्शन। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिड्यूस करवाया कीटोन को इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कीटोन को रिडक्शन, कीटोन ले लेते हैं हम CH3O। ठीक है, इसको रिड्यूस करवाया था, यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ twice CHO
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। देखो कैसे, ये आपका CH3, यहां पर ये है, यहां पर CHO नेगेटिव, ये 3 ग्रुप्स हैं। इसको बोलते हैं, देखो आइसोप्रोपाइल होता है इस तरह से ग्रुप, और ये ऑक्सीजन आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपोक्साइड। और यहाँ पर क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3, तो 3 जो है ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इस किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या हो गया, देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये हो गया, एल्कोहल इसके साथ OH, ये हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। और कोलेक्टिवली इसको हम लिख देंगे ऐसे CH3 ट्वाइस CHOH, ठीक है, इसका नाम है ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो मेरविन पोंड्रापर्ले ने क्या किया था, कीटोन को रिड्यूस करवाया था विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, होना तो वही है, तो क्या बनेगा CH3 यहाँ पर क्या है, एक H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया OH, यानी उसके कोरस्पोंडिंग एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा एल्कोहल बन गया भाई, सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। आप इसका नाम लिखेंगे एसीटोन हो गया कॉमन नेम, तो वैसे क्या लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। 2 पे क्या हो गया, कीटोन ग्रुप है तो, और 3 कार्बन की चेन है 2 प्रोपेनोन, ठीक है। 2 प्रोपेनोन से क्या बन गया, देखो 1 2 3, 2 पे एल्कोहल आ गया, 2 प्रोपेनोल, ठीक है। 2 प्रोपेनोन से 2 प्रोपेनोल बन गया, एल्कोहल बन गया। तो दिस इज मेरविन पोंड्रापर्ले रिडक्शन। नेक्स्ट है क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन जो है, ये जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नाम से भी ऐसे आती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को जो है रिड्यूस करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब अमलगम मरकरी से रिलेटेड, जिंक के साथ, जैसे मरकरी के अंदर जिंक को डिसोल्व करके उसका एक पेस्ट टाइप में सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा डार्क जो गाढ़ा सा है वो उस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। तो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, ये रिएक्शन करवाई जाती है, तो रिडक्शन होगा, तो वही है एडिशन, तो हाइड्रोजन का ही होना है, बनना तो यही है CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक हाइड्रोजन CH2OH, क्या बन गया प्राइमरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। नेमिंग आप कर लेंगे, इसी तरह आप कीटोन का करवा देंगे सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं है, सारी चीजें सेम रहेंगी। जिंक अमलगम की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस आपका बन जाएगा CH3CCH3, यहाँ पर HOH, सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। दिस इज क्लेमेंजन रिडक्शन। बस आपसे ये पूछे क्लेमेंजन रिडक्शन, तो उसमें क्या होता है, जिंक अमलगम के साथ जो है इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस रिडक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन इज वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन NH2 that is hydrogen in potassium hydroxide solution in ethylene glycol। हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथाइलिन ग्लाइकोल, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है और रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा, बनेगा तो वही आपका CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही कीटोन से आप रिएक्शन करवा देंगे और सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों टाइप की रिएक्शंस आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन विद HIN रेड फॉस्फोरस। अच्छा, वो जो हमने की थी अभी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, उसमें टेम्परेचर में भूल गई थी, तो वो आप 453 केल्विन टू 473 केल्विन रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर रेंज लिखनी जरूरी है, ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस के अंदर
सारी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस। ये थोड़ा रिडक्शन अलग टाइप का हुआ। C डबल बॉन्ड O CH3H एल्डिहाइड है, रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और रेड फास्फोरस, ठीक है। ये जो है 423 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, अब यहां पर एडिशन ना करके, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है और आपका एल्केन बनेगा। CH3 यहां पर क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। तो इस तरह से समझ आई। अभी तक तो हम हाइड्रोजन यहां और यहां ऐड कर रहे थे। अब रिडक्शन में आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो यहां आपकी बार क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये शायद एक मिनट बैलेंस करते हैं। अभी वाटर निकल गया, साथ में H2 और यहां से I2 निकल जाएगा, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को चेंज करने में लग गए, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे, वाटर निकालेंगे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर लेंगे। 2H2O 4 हो गए, ठीक है, इज इट क्लियर। इसी तरह आप कीटोन का कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O, बस यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमने इसके अंदर ये सारी कंडीशन सेम रहेगी, C डबल बॉन्ड O को देखना है और उसको कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर कार्बन चेन, यहाँ पर 2 कार्बन चेन है, CH3 CH3, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, CH2 में। C डबल बॉन्ड O को जहां भी होगा उसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका इससे क्या बन गया, प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है। कंडीशन सारी लिख लेंगे, वाटर और I2 निकल जाएगा, आयोडीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हम रिडक्शन करते हैं विद HI और रेड फास्फोरस, तो आपने सिर्फ C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देना है CH2 में, ठीक है। बाकी जो ग्रुप उसके साथ में अटैच है उनको उसके अकॉर्डिंग सेट कर देना है। तो आप देखेंगे कि एल्केन बन जाते हैं, ठीक है। अभी तक अल्कोहल बन रहा था एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने से, अब क्या बना है, एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कीटोन टू पिनाकोल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिनाकोल क्या होते हैं वो भी देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से मैं ले रही हूं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं कीटोन के, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ठीक है। इसका रिडक्शन करवाना है। ये रिएक्शन होगी मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम अमलगम मतलब Hg के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है अपने, सिंपल, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एडिशन करना है हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे, CH3 C CH3, यहां पर आ गया OH, ठीक है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, बाकी ग्रुप एज इट इज। दिस इज पिनाकोल। 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है कार्बन की, ठीक है, दिस इज पिनाकोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपके एसीटोन है, ठीक है। 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स को हमने इस तरह से कंबाइन किया है, रिड्यूस तो हो गया है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, ठीक है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कार्बन चेन बन जाती है, इस तरह का आपका पिनाकोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले हमने की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर सेकंड टाइप किया हमने रिडक्शन रिएक्शन, अब थर्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। CH3CHO है, जैसे इस पे ऑक्सीजन का एडिशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ
पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7। और ये जो है पोटेशियम क्रोमेट जब भी होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीजन का एडिशन करना है, कहां पर होगा, देखो मैं इसको CH3CH डबल बॉन्ड O इस तरह से है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में ऑक्सीजन लाना है, तो ये बनेगा, क्या बन गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CH3COOH, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो आपने क्या किया, एडिशन करवा दिया ऑक्सीजन का, ठीक है, इसके बीच में। तो एल्डिहाइड जो है क्या दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से एडिशन करवा दिया हमने ऑक्सीजन का, किसके बीच में, हाइड्रोजन, ये ऐसे था ना एल्डिहाइड, बस इसके बीच में ऑक्सीजन का एडिशन करवाना है, इज इट क्लियर। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का। ऐसे ही कीटोन का अगर हम करेंगे तो बाकी सारी चीजें सेम रह जाएंगी। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहां पर कैसे एडिशन, हाइड्रोजन तो है नहीं, उसके बीच में आ जाएगा। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, जो भी एक इस तरह से चेन को इसको तोड़नी है, ठीक है। और इसके साथ तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, ये टूट गया, और इसके साथ लगा देना है OH, ठीक है, बनेगा तो एसिड ही, ठीक है। तो एक एसिड तो इस तरह से बन जाएगा, एक जो है ये जो भी चेन बचेगी साइड में, उतनी ही कार्बन चेन का एक एसिड बन जाएगा। अब एक ही कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, COOH, HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड बताया था ना, नेमिंग करवाई थी जब, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम, ये था एसीटोन, कॉमन नेम लिख रहे हैं हमें, सबके कॉमन नेम में हो गए एसीटोन। तो ब्रेकडाउन होकर किस में बन जाएगा, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में। इसमें फिर क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड इतना स्टेबल नहीं होता, वो फर्दर डिसोशिएट हो जाता है CO2 और H2O में। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड बन जाता है इस तरह से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकल जाता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया। बीच में आपका फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन वो फिर वो डिसोशिएट हो जाता है क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं होता है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है CH3CHO, इन हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिडिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है, कोई भी एसिड या बेस ले सकते हैं। उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। कहां होगा वो सब्स्टिट्यूशन, देखो अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन, ये ध्यान रखना बस। अल्फा पोजीशन क्या होती है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जिस ये कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन, क्लियर। कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन जो भी होगा अल्फा कार्बन, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा विद हेलोजन, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, दिस इज हेलोजिनेशन। समझ आ गई। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा, यहां CH2C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से अल्फा पोजीशन पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और HCl निकल जाएगा, इज इट क्लियर। ऐसे ही सेम कीटोन में होगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, अल्फा पोजीशन। अब ये भी है और ये भी है, तो कहीं से भी आप रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, CH2Cl, ठीक है। तो अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे तो और अल्फा हाइड्रोजन जब तक प्रेजेंट है तब तक वो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ठीक है। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है। अब ऐसा क्या होता है कि हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन यहीं पर होता है, अल्फा पोजीशन भी होता है। मान लो अगर
इस तरह का प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड हो C, यहां पर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो इस पे करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो अल्फा पोजीशन कौन सी होगी, दिस वन, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH, यहां पर क्लोरीन आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो इसका हाइड्रोजन ही रिमूव आएगी, यानी कि यहां पर आप कर सकते हो सिर्फ अल्फा पोजीशन पे ही। तो ऐसा क्या होता है कि अल्फा पोजीशन का ही हाइड्रोजन जो है निकलता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया कि हमने सिर्फ हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन को ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है ऐसे कि अल्फा हाइड्रोजन ही जाता है, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कीटोन एल्डिहाइड, हमने मोस्ट कॉमन जो चीज है यहाँ पर वो ले ली है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हम ले लेते हैं CH, ठीक है। इसके साथ 1 2 3 4 कोई भी अदर ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन, तभी सब्स्टिट्यूशन होगा। हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पर, तो अगर कार्बन चेन होगी सब तरफ तो नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन ही चाहिए होता है। अब क्या होता है, ये रिएक्शन एसिड और बेस की प्रेजेंस में होती है, तो हम ले लेते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, OH नेगेटिव आयन इस हाइड्रोजन को ले जाता है, ठीक है, क्या ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन इजीली ले जाता है, अभी देखते हैं, देखो वाटर निकल जाता है, ठीक है, यहां से वाटर निकल जाएगा, और क्या बच गया आपका, इस तरह से C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को भी अटैच होगा, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस कार्बन पे रहेंगे, तो ये इस तरह से चार्ज आ जाएगा, इनोलेट बन जाएगा, इस तरह से क्या बन जाएगा, इनोलेट, ठीक है। अब ये देखो इनोलेट जो होता है ये क्यों बना, ये देखते हैं पहले। ये जो है आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसकी वजह से इस कार्बन के पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब इस पर कम होगी तो वो कहां से रिमूव करेगा, इसके पास जो कार्बन होगा उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है, समझ आ रही बात। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इस कार्बन से, इस कार्बन से जब करेगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये अपने पास वाले पड़ोसी से कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तो ये उससे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस लेगा, तो अब इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, इसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन तो क्या है, दानी है बेचारा, वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इजीली, तो ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, दे देगा तो H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कुछ ये है कि इसको और कोई पास में मिल जाता है देने वाला कि आजा भाई हमारे पास आजा मैं दे दूंगा, तो इस वजह से ये और भी आसानी से यहाँ से चला जाता है, तो H पॉजिटिव फॉर्म में चला गया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस पर रह गई इस कार्बन पे, ठीक है। अब ये क्यों यहां से यहां बनना, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है जब ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन मोर स्टेबल, तो क्या रीजन है इसका, देखो अब ये जो है लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा और लोन पेयर क्रिएट कर देगा, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया O नेगेटिव विद लोन पेयर, ठीक है, ये क्या हो गया, रेजोनेंस, क्या आ गया यहाँ पर, रेजोनेंस, तो आपको पता है रेजोनेंस जहां जाता है, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी, तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसके चांस है बनने के, और यहाँ पर भी आपने देखा यहाँ पर फोर्स करने वाला भी है एक जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इजीली निकल भी जाता है और ये स्टेबल भी बनता है, इसीलिए इसके चांस होते हैं ज्यादा इजीली जाने के। तो अल्फा पोजीशन का जो है वो, क्योंकि अगर इससे नेक्स्ट कोई कार्बन होता उसका हाइड्रोजन जाता तो रेजोनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या होते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड ऐसे होना चाहिए, दो सिंगल बॉन्ड अगर इस तरह आ गए तो उनके बीच में रेजोनेंस नहीं क्रिएट होगा। समझ आ रही है ना बात, रेजोनेंस का फिनोमेना आई थिंक आप सबको क्लियर होगा
ठीक है। तो इसी तरह लोन पेयर डबल बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड लोन पेयर बना देता है, तो ये रेजोनेंस आ गया। ठीक है, इसकी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो उसका नेचर क्या हो गया, एसिडिक, एसिडिक ही हो गया ना, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया वो। ठीक है, तो इजीली निकल जाता है और वहां पर क्या आ जाता है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ये ऐसे बन गया, तो ये आपका जो है सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, और Cl जो है पॉजिटिव जो आपकी स्पीसीज आएगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, Cl क्लोरीन है, ये टूटेगा। ठीक है, अब ये टूटेगा, इसके दो होते हैं, अगर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका है, अगर इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, तो रेडिकल बनते हैं। हिट्रोलिटिक होगी तो एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ पर कौन सा अटैक करेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला पॉजिटिव स्पीसीज इसके ऊपर चली जाएगी, और ये जो नेगेटिव है वो किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, HCl, ये हाइड्रोजन जो था उसके साथ चला जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो कैटालिस्ट एज ए बाहर आ जाता है वापस, वो कभी भी यूज नहीं होता, ये हमने देखा। तो ये हम कहेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन जो है फिर क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक सारा फिनोमेना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद है एल्डोल कंडेंसेशन, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।